नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, आज की तारीख में चीन के अंदर तालिबान की ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा रीजन है अफगानिस्तान का बदख्शान इलाका। ये एक ऐसा इलाका है जो चीन के लिए आज की तारीख में उसकी सबसे कमजोर नस बन चुका है और इसी की वजह से चीन को ना चाहते हुए भी तालिबान को अपने देश में एंट्री देनी पड़ी है। तो चलिए मैप पर चलते हैं और पूरे मामले को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा चाइना का मैप। इसी चाइना के मैप में आपको जो इलाका दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ये पड़ता है शिनजियांग रीजन। बाकी का जो येलो कलर का इलाका है ये बाकी का चाइना है, लेकिन हम बात करेंगे इस ऑरेंज कलर के इलाके की। जो ये शिनजियांग राज्य है चीन का, ये चीन के लिए आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। चीन हर एक कोशिश यहाँ पर कर रहा है साम दाम दंड भेद की, कि यहाँ पर जो विद्रोह है उसे दबा दिया जाए। दरअसल यहाँ पर जो शिनजियांग के लोग हैं ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है और इनका मानना यह है कि ये पूरा शिनजियांग रीजन चीन ने जबरन कब्जाया हुआ है और इसे आज़ाद होना चाहिए और इसका नाम होना चाहिए तुर्किस्तान। जी हाँ, ये इनकी मांग है। इसको लेकर पूरा विद्रोह जारी है। इस पूरे विद्रोह को लीड कर रहा है ETIM यानी कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट। चीन ने इसे आतंकी संगठन घोषित करके रखा हुआ है। अब ये ETIM करता क्या है कि शिनजियांग के बाहर जो चीन का इलाका है, जो दूसरे चीन के राज्य हैं, वहां पर लगातार हमले करता रहता है। एक बार तो सन 2009 की मैं आपको बात बताऊं, चीन का एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर ETIM ने इतना भीषण हमला किया था कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद भी छुटपुट आतंकी घटनाओं में इस ETIM का हाथ रहा ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने जबरदस्त दमनकारी अभियान चलाया है शिनजियांग में। ऐसे में इन लड़ाकों का शिनजियांग में रहकर ऑपरेट कर पाना आसान नहीं है और इसीलिए ये ETIM संगठन शिनजियांग के पास के जितने भी इलाके हैं वहां पर खोज रहा है कि एक बेस मिल जाए जहां पर रहकर ये चीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़े, वो भी एक सशस्त्र विद्रोह यानी कि हथियारों के साथ चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए शिनजियांग की आज़ादी की। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ज़्यादातर देश हैं शिनजियांग के आसपास के, जो चीन के पड़ोसी हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि ETF के लड़ाके उनके देश में आए, वहीं पर ट्रेनिंग ले, वहीं पर हथियार बंद होकर फिर चीन में घुसकर हमला करे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद चीन क्या करेगा उनके साथ। और इसीलिए वो चीन से डर कर ETF को अपने यहाँ पर शरण नहीं देते। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ये शरण ले सकते हैं, वो है बदख्शान। ये अफगानिस्तान का रीजन है। मैं स्क्रीन पर आपको मैप में भी दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पड़ता है, जो ये पूरा टिप है बहुत ही लंबा, ये पड़ता है बदख्शान रीजन अफगानिस्तान का और ये मिलता है चीन के साथ में। जी हाँ, तो अभी ये क्या है कि ये रीजन काफ़ी लंबे समय से अफगानिस्तान की सेना के कंट्रोल में रहा था, लेकिन अब ये अफगानिस्तान का जो तालिबान है उसकी कंट्रोल में आ चुका है और बताया जाता है कि तालिबान का और जो ETIF है उसका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। तो चीन को डर ये है कि कहीं तालिबान अलाउ ना करना शुरू कर दे ETF को अपने इस बदख्शान रीजन में बेस बनाने को, और फिर वह यहाँ से ट्रेनिंग लें, प्रॉपर हथियार लें तालिबान से और फिर शिनजियांग में जाकर ज़बरदस्त हमले अंजाम दे। इवन शिनजियांग छोड़िए, चीन के जो डीप इलाके हैं वहां पर भी जाकर हमले अंजाम दे सकते हैं। और चीन के लिए बिल्कुल ये सेम ऐसा ही होगा जैसा भारत के लिए पाकिस्तान है। ऐसे में चीन इस इलाके को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। हालांकि आप कहेंगे कि तालिबान तो कई बार ये कह चुका है कि वो अपनी ज़मीन को चीन के खिलाफ किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो फिर चीन चिंतित क्यों है? तो देखिए, चीन पाकिस्तान जितना मूर्ख नहीं है। उसे पता है कि आतंकी जो संगठन होते हैं इनकी कथनी और करनी में कितना ज़्यादा अंतर होता है और इसीलिए जब से ये रीजन तालिबान के हाथ लगा है वो हद से ज़्यादा परेशान है और इसीलिए उसने अब पाकिस्तान पर दबाव डालकर तालिबान के जो टॉप लीडर हैं जैसे कि मुल्ला बरादर, इन्हें बुलाया है चीन में। जी हाँ, और चीन के विदेश मंत्री से पूरी बैठक हुई है। हालांकि वहां बैठक में भी तालिबान ने कहा कि हम अपने इलाके चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस पर जो चीन ने रिप्लाई दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन पर आप देखिए, चीन ने कहा है कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो जो ETIF के लड़ाके हैं इन पर क्रैकडाउन कीजिए, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में पूरी इंफॉर्मेशन है कि इन इलाकों में चीन विरोधी गुट के लड़ाके छुपे हुए हैं।
और वो चीन के लिए सिरदर्द बनेंगे। तो ऐसे में आप उन्हें मार गिराइए, सफाया कीजिए उनका, फिर आप उन्हें अपने यहाँ पर शरण दे क्यों रहे हैं? और इस पर तालिबान का कोई भी जवाब नहीं था। जवाब दे भी तो कैसे दें? और आपको बता दूं कि इस खबर पर हमें खुश नहीं होना चाहिए कि चीन के खिलाफ जो आतंकी संगठन है वो तालिबान में शरण ले रहे हैं। यकीन मानिए यही बहादुर खास रीजन है, ये भारत के लिए भी सिरदर्द बनेगा, क्योंकि जितने भी आतंकी गुट हैं, जैसे ही तालिबान का राज आ जाएगा अफगानिस्तान में, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, तो जो बहादुर खास रीजन है ना, इसी में ही सारे आतंकी गुटों का, जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा है, उनका बेस कैंप बनने वाला है। ऐसे में चीन और भारत की चिंता एक ही है, लेकिन भारत ने काफी हद तक अपनी साइड क्लियर करके रखी हुई है कि अभी भी वो अफगानिस्तान की सरकार को ही सपोर्ट कर रहा है। वहीं चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी हद तक कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब से कुछ 4-5 दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उनकी खूब तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि जी इन्होंने अफगानिस्तान की शांति के लिए बहुत कुछ किया है, और आज वो तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो काफी हद तक इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है कंफ्यूज हो चुके हैं। वहीं भारत अपनी सिंगल स्ट्रेट पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार के साथ ही डील करेंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।